तो दोस्तों जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, पत्नी पहुंच जाती है अपने पति के घर। क्योंकि पत्नी 4 साल बाद अपने पति के घर जाती है, क्योंकि अब उनका तलाक हो चुका था। तो वह एक मिनी लोडर को लेकर अपने पति के घर पहुंचती है, जिससे कि वो अपना सारा सामान लेकर अपने माँ के घर वापस जा सके। लेकिन जैसे ही जब वह पत्नी अपने पति के घर पहुंचती है, तो वह फूट-फूट कर रोने लगती है। उसको अपने पति को देखकर बहुत ही प्यार आ जाता है और जैसे ही वह पति देखता है, तो वह फटाक से चाय बनाने को चला जाता है कि तभी उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सोनू और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अंजलि। और लड़की के माँ-बाप भी होते हैं, जबकि लड़के के माँ-बाप नहीं होते हैं। तो उन दोनों का शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। फिर कुछ टाइम बीतता है और ऐसे ही चलता रहता है और एक घटना लखनऊ की है। तो दोस्तों वो लड़का और लड़की दोनों नौकरी करते हैं और मिल-जुल कर अपना एक घर बनाते हैं। दोस्तों कुछ टाइम चलता रहता है और फिर कुछ टाइम के बाद उनका शादी 2011 में हुआ था और शादी को 3-4 साल बीतते हैं और बात आती है 2014 की। उस टाइम पर उन लोगों के पास पैसे की थोड़ी तंगी आ जाती है और उनके घर में थोड़ा बहुत छिन्न-भिन्न होने लगता है, यानी कि लड़ाई-झगड़ा होने लगता है। तो वह पति कहता है कि हमें पैसों की कुछ ज़रूरत है, तुम अपनी माँ से माँग लो। लेकिन पत्नी भी उनसे झगड़ा करने लगती है और जैसे ही वह बात अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ भी उसे अपनी बेटी को और ज़्यादा भड़का देती है और दोनों में झगड़ा करा देती है और दोनों का झगड़ा बढ़ते-बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। और कोर्ट में पहुँचते-पहुँचते ये मामला 3-4 साल बीतते हैं और बात आ जाती है 2018 की। जब बात 2018 की आती है, तो 2018 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों इस लड़की के तलाक वाली बात लड़की के पिता को पता चलती है। तब वह लड़की का पिता कहता है अपनी पत्नी से कि नहीं रहने दो, जाने दो, इसको वहीं भेज दो, आखिर ये यहाँ रहकर कब तक रहेगी। अपने पति के साथ रहेगी तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो घर परिवार में होता ही रहता है। लेकिन लड़की की माँ जो थी थोड़ी ज़्यादा ही गुस्सैली थी, तो वह अपनी बेटी को लेकर पहुँच जाती है कोर्ट और उसने एक वकील को हायर किया हुआ था और उस वकील को उसने लगभग 50,000 रुपये दिए हुए थे अपने अपने को कोर्ट में पेशी जीतने के लिए। और बात 2018 की आती है और उन दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक से ठीक पहले ही जब उन दोनों ने अपने पिता का बात नहीं माना था, तब उसके पिता का दिल का दौरा पड़ता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। इधर तलाक हो चुका था, तो उसकी माँ कहती है कि चलो इसके घर से पहले हम लोग सामान ले आते हैं, इसके बाद चलेंगे हॉस्पिटल में। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माताजी, आप जाइए हॉस्पिटल में, पिताजी को देखिए, मैं घर से सामान यहाँ से लेकर आती हूँ। और उसकी माँ कहती है कि ठीक है, अच्छा तुम जाओ, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करना, मैं मैं आ जाऊँगी। लड़की कहती है ठीक है, आप जाइए। और लड़की वहाँ उसकी लड़की की माँ चली जाती है हॉस्पिटल में और लड़की अपने पति के घर जाती है, जो कि 4 साल के बाद अपने पति के घर जा रही थी। तो वह एक मिनी लोडर को लेकर 2 आदमी के साथ जाती है सामान लेने के लिए। जैसे ही जब वह घर पहुँचती है, तो वह फूट-फूट कर रोने लगती है, क्योंकि 4 साल के बाद वह अपने पति के घर आई थी और 4 साल पहले वह घर कितना भरा-पूरा हुआ करता था। तो वह जैसे ही उसका पति सोनू देखता है, तो वह फटाक से चाय बनाने को चला जाता है और जैसे ही वह चाय बनाकर लाता है, तो इधर पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और सोनू कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी माँ की बात मानकर मुझसे बार-बार झगड़ा किया है और अगर तुमने ये झगड़ा नहीं किया होता, तो आज ये बात तलाक तक नहीं आती। इधर सोनू और उसकी पत्नी का बात हो रहा था कि तभी जो 2 आदमी उसके साथ आए थे मिनी लोडर को लेकर सामान को लादने के लिए, वो कहते हैं, "दीदी जल्दी बताइए, हम लोग को सामान ला दें कि नहीं ला दें?" तब वह कहती है कि आप लोग रुक जाइए, हमारे ज़िंदगी का सवाल है। तो वह सोनू से बात कर रही होती है कि तभी उसी बीच में उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और तभी वह अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है और कहती है
कि हम दोनों अब अलग नहीं होंगे, बल्कि हम दोनों यहीं रहेंगे और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे। दोस्तों, वह पति और पत्नी दोनों मिल जाते हैं और वहीं पर अपना ज़िंदगी बसाने लगते हैं और उन दोनों मिनी लोडर वालों को भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे घर को बिगाड़ने में कहीं न कहीं दूसरों का हाथ ज़रूर होता है और उन दूसरों के चक्कर में हम पड़कर अपने ही घर को बर्बाद कर लेते हैं। तो अपने घर को बर्बादी से बचाने के लिए दूसरे लोगों पर विश्वास ना करें और अपने परिवार को एकजुट करके रखें। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।